बारिश के दिनों में हम अक्सर पकोड़े, वड़े ऐसी चीज़ें बनाकर चाय का मज़ा लेते हैं, लेकिन इनकी जगह पर हम कड़क पूरी का मज़ा भी ले सकते हैं, वो भी गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ। किसी के सामने परोसें तो एकदम से चट हो जाने वाला स्नैक्स है। इन कड़क पूरी को हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ एक ही है लेकिन काम इनके ढेर सारे। भेल, रगड़ा, चाट, सेव पूरी, इनमें इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं या इनकी सेव पूरी बनाकर भी इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर किसी में यूज़ नहीं करना है तो यूं ही ऐसे ही खा लो, स्वाद तो खूब आता है। सफ़र में इन्हें ले जाकर इनसे कई चीज़ें स्नैक्स बनाकर सफ़र का मज़ा ले सकते हैं, और जो इन्हें चटपटा न बनाना चाहें तो सूखा स्नैक्स बनाकर भी इनका आनंद उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मैदे की कड़क पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक छोटा सा स्नैक्स है लेकिन बड़ा कमाल का, खाने में मज़ेदार। ये एक ऐसा स्नैक्स है जो कभी भी खा सकते हैं और कई दिनों तक एयर टाइट डब्बे में रखकर इनका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए इसी कड़क पूरी से हम सेव पूरी का मज़ा लेते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर इन कड़क पूरी को बनाकर सेव पूरी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेव पूरी की पूरी बनाने के लिए 1 कटोरा भरकर यानी कि 1 कप भरकर मैदा लिया है। इसे हम केवल मैदा से ही बनाएंगे। आप चाहे तो गेहूं का आटा और मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं इन पूरियों को, लेकिन मैं केवल मैदे से ही बनाऊंगी। तो इसमें 1 छोटी चम्मच जो मसालों की होती है, उस चम्मच को भरकर मैंने अजवाइन ले लिया है। उसे क्रश करते हुए हथेलियों से मैंने मैदे में डाल लिया है, और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। तो नमक की मात्रा आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो ये मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगी और थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगी। तो जितना पानी लिया है उसके आधे पे भी पानी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैदा को मुट्ठ में बंद करके ले लेंगे। अगर वो नहीं बिखरेगा तो इसका मतलब है कि मोइन की मात्रा आपने सही डाली है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हो गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे अच्छी तरह से गूंथ रही हूँ। यूँ दबाकर मुक्का मारकर नहीं गूंथना है, बस इसे बांध कर लेना है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा मसल कर लेना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे अच्छी तरह से बांध लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा को बांध कर ले लिया है, अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है, और इस तरह से मसलते हुए इसे मुलायम सा बना रही हूँ। रोटी का आटा जिस तरह से हम मुलायम रखते हैं उससे थोड़ा सा कड़क रखना है, क्योंकि हम इसे 10-15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे तो ये हल्का सा नरम हो ही जाएगा। और पानी की मात्रा आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है, आधा का आधा यूज़ किया है। तो बस, तो ये आटा देखिए आपको इसमें ऐसे वाइट डॉट दिखे होंगे। तो इस तरह से 10-15 मिनट में ये आटा हो जाता है, यानी कि अच्छी तरह से ये फूल जाता है, खिल जाता है, अच्छी तरह से ये तैयार हो जाता है स्नैक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस आटे के अब इस तरह से 3 भाग करके ले रही हूँ। इनके हम गोल गोल बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे और उनकी हम रोटियाँ बेलेंगे बड़ी सी, जिससे कि ये जो पूरी है ये फटाफट से बन जाए और हम सेव पूरी फटाफट से बनाकर खाएं भी और खिलाएं भी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं ये काम। तो देखिए एक पेड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है। स्लैब को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है और उसमें इस पेड़े को हल्का सा दबाते हुए ले लिया है। अब फटाफट से इसे बेलते हैं बिना तेल बिना कुछ लगाए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप सूखा आटा हल्का सा लगा सकते हैं या तो हल्का सा तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो बिना उठाए रोटी को फटाफट से चारों तरफ से इसी तरह से बेलना है, और जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से मोटे रह जाते हैं, तो कॉर्नर में बेलन लास्ट में यानी कि बाद में चलाइएगा, और साथ साथ भी चलाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि कॉर्नर्स इसके मोटे मोटे रह गए हैं तो कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा बेलन चलाकर इसे हल्का सा पतला करते रहें। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब इस बड़ी सी रोटी में हम फोक का यूज़ करेंगे या तो कोई भी नुकीली चीज़ रहेगी उसका यूज़ करेंगे। तो इससे हम सभी जगहों पर इस तरह से छेद कर लेंगे, जिससे कि ये कड़क पूरियाँ बहुत अच्छी तरह से बन जाए। तो देखिए इस तरह से फोक से मैंने सभी चारों तरफ से भी कर लिया है, बीचों बीच भी कर लिया है।
अब एक छोटी सी कटोरी ली है, इससे हम फटाफट से पूरियों को तैयार कर लेंगे। तो एक साथ कई पूरियां तैयार हो जाती हैं, जिससे कि ये स्नैक्स फटाफट से बन जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से छोटी कटोरी का माप लेते हुए मैंने कई पूरियों को तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से जो 2 पेड़े हैं उन्हें भी इसी तरह से रोटी बड़ी बनाकर उनकी इस तरह से हम फटाफट से पूरियों को तैयार कर लेंगे। तो ये काम इससे फटाफट से हो जाता है। तो चलिए एक एक पूरी को निकाल कर अब एक प्लेट में रख लेते हैं बिना कुछ लगाए। ना तेल लगाना है ना ही सूखा आटा। तो फटाफट से पूरियों को बनाकर ट्रे में रखते रहेंगे। उसके बाद हम एक साथ इन्हें तलेंगे। इन पूरियों को बनाने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ये फटाफट से बन जाती हैं। और इस तरह से करेंगे तो ये देखिए, ये फटाफट से तैयार हो जाती हैं। तो ये पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल लिया है। अब इस तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और गैस की आंच को मीडियम रखते हुए देखिए, मैंने एक छोटा सा गोला आटे का डाल लिया है। तो ये देखिए, अभी तक इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये अच्छी तरह से पक रहा है। तो तेल थोड़ा अच्छा गर्म हो गया है। हम गैस की आंच को मीडियम रखते हुए पूरियों को फटाफट से तेल में डालते हुए तल लेंगे, क्योंकि इतना ही तेल हमें इसमें गर्म चाहिए। तो लो आंच ना कीजिएगा, मीडियम आंच में ही इन पूरियों को बनाइएगा। अगर आपकी गैस की आंच कुछ ज़्यादा चलती है तो आप लो आंच में बनाइए, वैसे इसे मीडियम आंच में ही बनाया जाता है। तो ये देखिए, कुछ कुछ इस तरह से चिपक जाते हैं, लेकिन तेल में डालते ही वो अलग भी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं 2-2 3-3 जो है वो वैसे भी डाल रही हूँ। तो ये अपने आप से अलग हो जाते हैं और ये जो पूरियाँ हैं बहुत अच्छी तरह से बन जाती हैं। तो फटाफट से जितना आप तेल में अच्छी तरह से इन्हें देख सको, हैंडल कर सको, उतना ही आप डालकर इन्हें फटाफट से फ्राई कर लें। पूरियों को तेल में डालने के बाद जब ये पूरी थोड़ा सा पक जाने पर ऊपर आ जाए, उसके बाद चम्मच से इन्हें अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए चारों तरफ से उन्हें पकाने की कोशिश करेंगे। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में हम हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए और इनका जो कलर आप देख रहे हैं, हल्का सा सुनहरा सा इसी तरह का कलर इनमें आना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिखता भी बहुत अच्छा है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो चलिए, हो गया है एक बैच, तो इसे अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। अब दूसरा बैच भी हम फटाफट से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से जो भी हमने पूरियाँ बनाई हैं उसे हम इस तरह से अच्छी तरह से करारा सा कर लेंगे, तब जाके ये बनेगी कड़क पूरी और फिर इसकी बनेगी टेस्टी सी सेव पूरी, जिसका कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि फटाफट से ये पूरियाँ बने और हम सेव पूरी बनाकर फटाफट से खा लें। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कितना भी खाओ मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है कि खाते ही जाएं। तो चलिए फटाफट से ये देखिए, दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो अब जितनी पूरियाँ बची हैं फटाफट से उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे हैं इन पूरियों का। तो ये पूरियाँ इतनी टेस्टी होती हैं कि पकते पकते ही इन्हें खाने का दिल करता है। ये बहुत ही करारी सी होती हैं। तो ये कड़क पूरियाँ जैसे जैसे बन रही है उन्हें मैं टिश्यू पेपर के ऊपर डाल रही हूँ, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसे अच्छी तरह से सोख लेगा। तो उसकी जगह पर आप कोई बटर पेपर या दूसरा पेपर या कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। तो ऐसे तो तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती नहीं है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो तेल आपके हाथ में लगेगा भी नहीं, ये इतनी अच्छी तरह से बन जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको एक पूरी तोड़कर बता रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से चूरे चूरे से हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से टूट रहे हैं। तो जब हमारे मुंह में ये पूरियाँ जाती हैं तो ये बहुत ही क्रंची क्रंची सी बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं और अच्छी तरह से टूट जाती हैं, जो कि खाने में बहुत ही करारापन और बहुत ही स्वाद भरा लगता है। तो ये देखिए, सभी पूरियाँ बन चुकी हैं। अब इन्हें मैं आपको प्लेट में सेव पूरी बनाकर बता रही हूँ। तो इससे मैं सेव पूरी बनाऊँगी। ये स्पेशली मैंने सेव पूरी के लिए ही इन पूरियों को तैयार किया है। तो मैंने बहुत ही साधारण तरीके से इन कड़क पूरियों को बनाया है। तो जिस तरह से हम मार्केट में सेव पूरी का आनंद उठाते हैं, उसी तरह से हम घर पर भी इसका आनंद उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से बॉयल आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है।
और हर पूरी में इस आलू को सबसे पहले हम इस तरह से लगा लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो आप हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक छिड़क लें, लेकिन मैंने आलू में पहले से ही नमक डाल रखा था तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें मैंने महीन कटा हुआ प्याज रख लिया है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा टमाटर रखेंगे। अगर नहीं रखना है तो बाद में रख लीजिएगा, लेकिन अभी हल्का सा भी रखेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हरी चटनी डालेंगे। तो यहाँ पर हरी चटनी को मैंने हल्का सा चटपटा बनाया है, क्योंकि ऐसी रेसिपी में चटपटी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब चटनी को डाल लेते हैं, हरी चटनी को, और इसके बाद खट्टी मीठी चटनी को भी डालेंगे। तो वो चटनी भी मैंने घर पर ही बनाई है, तो खजूर और इमली से बनाई है, बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनी है। तो इसे अब मैं डाल चुकी हूँ। देखिए, तो कम से कम हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे, क्योंकि खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें नायलॉन सेव जो है, बारीक सेव, उसे डाल लेते हैं। ये मैंने घर पर नहीं बनाया है, ये बाहर से ही लाया है। अब इसमें इसे डालने के बाद अब इसमें चना मसाला का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने घर पर तैयार किया है। तो इसमें अधिकतर जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो घर की ही हैं। तो इससे क्या है कि घर पर ही सेव पूरी बनाया जाए, और घर का स्वाद, बारिश में ऐसे भी हम बाहर का अगर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो घर पर ही बनाकर इस तरह से खाएं और खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस सेव पूरी में मैं ऊपर से प्याज टमाटर थोड़ा थोड़ा डालूँगी, और चटनी का भी थोड़ा सा और यूज़ करूँगी, खट्टी मीठी चटनी का, तो इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से सेव पूरी बनाइए, कड़क पूरी तैयार करके सेव पूरी तैयार कीजिए और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सरल और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।